नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालें हेडलाइन। महापौर देवेंद्र यादव ने किया निर्माणाधीन 66 MLD फिल्टर प्लांट का अवलोकन, समय पर कार्य पूरा करने अधिकारियों को दिए निर्देश। दुर्ग जिले की कमान संभाली नए एसपी प्रशांत ठाकुर ने, तो अजय यादव बने राजधानी पुलिस कप्तान। राज्य सरकार ने किया खेल पुरस्कारों की चयन समिति का पुनर्गठन, छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के सचिव सरदार गुरुचरण सिंह बोरा सदस्य के रूप में मनोनीत। खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने अमृत मिशन फेज 2 योजना के अंतर्गत नेहरू नगर में निर्माणाधीन 66 MLD फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जनहित से जुड़े कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की बातें कही। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने सोमवार को नेहरू नगर में निर्माणाधीन 66 MLD फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर देवेंद्र यादव ने ठेकेदार और निगम अधिकारियों से सख्त लहजे में जनहित के कार्यों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। महापौर ने 66 MLD फिल्टर प्लांट को शुरू करने कार्यों के शेष रहने की जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने महापौर देवेंद्र यादव को तकनीकी कार्यों को पूरा कर प्लांट को शुरू करने की जानकारी दी। महापौर ने 10 जुलाई तक फिल्टर प्लांट को चालू करने निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने दी। 66 MLD प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कोविड-19 के कारण कुछ काम पेंडिंग थे, जिसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। और जो सालों की समस्या थी भिलाई की, सबसे बड़ी समस्या है भिलाई की पानी की, वो आने वाले दशकों तक के लिए उसका समाधान होगा। हमारी 12 टंकियाँ भी लगभग रेडी हो गई हैं, हमारा नया फिल्टर प्लांट भी रेडी हो गया है और हम अब लोगों को हर घर पर पानी देने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसका लोकार्पण करवाया जाएगा। महापौर देवेंद्र यादव ने प्लांट को शुरू करने के साथ ही स्काडा सिस्टम को शुरू करने निर्देश दिए और कार्य में किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं सुनने की बातें कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वहीं महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने निगम सभागार में शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली और स्वीकृत हो चुके अप्रारंभ कार्यों को शुरू करने दिशा निर्देश दिए। शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, स्वीकृत हो चुके अप्रारंभ कार्यों को शुरू कर पूर्ण करने महापौर और विधायक देवेंद्र यादव, भिलाई नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निगम सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में महापौर ने सभी कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्य सड़कों पर रंगीन लाइट लगाने, कार्य का विस्तार करने के निर्देश दिए। महापौर देवेंद्र यादव ने हरियाली को बढ़ावा देने, पौधारोपण के रूट चार्ट का अवलोकन किया। साथ ही जोन आयुक्तों से अपने अपने क्षेत्रों में डेंगू, पीलिया जैसी बीमारियों की रोकथाम करने प्रतिदिन वार्ड का सघन दौरा करने निर्देशित किया। बैठक की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, छोटे बड़े कार्यों को करने के लिए महापौर जी और आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा बैठक संयुक्त रूप से ली गई, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो भी कार्य हैं जो अप्रारंभ उनको प्रारंभ करें, जो पूर्ण करने के लायक उनका लोकार्पण के लिए प्रस्तुत करें, जिनका भूमि पूजन कराया जाना है, जिनकी कार्य शुरुआत करनी है वो करें, जिनका सुविधा का जो सूचना कार्रवाई होने के बाद कार्य जारी करना है वो प्रक्रिया में लाएँ। मतलब कोविड-19 से काफ़ी सारे जो चीज़ें थी उसके बाद प्रगति पर लाने के लिए महापौर जी और माननीय आयुक्त महोदय जी दोनों ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, और सभी अधिकारियों के अलग अलग कार्यों की समीक्षा बैठक इसमें की गई थी। बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। सुअर पालन और इसके अलावा जो सुअर पालक हैं उन पर कार्रवाई के लिए, कुत्ता पकड़ने के लिए स्थल का चयन, और इस प्रकार से शहर में जितने भी बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर भी चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े कार्यों में हो रही लेट लतीफी को लेकर महापौर ने NULM टीम के मिशन मैनेजर पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही शहर से शुकरों के आतंक को समाप्त करने, शुकर पालकों को समझाइश देने और बात नहीं मानने वाले शुकर पालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे।
नगर निगम द्वारा बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल जुनवानी से बकाया राशि की वसूली को लेकर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए 30 जून मंगलवार का दिन नियत किया गया है। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने इसके लिए जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरि के नेतृत्व में टीम गठित की है। कुर्की कार्रवाई के दौरान दल द्वारा सुपुर्दगी नामा पत्रक, कुर्क, पत्रक सील, पोस्ट स्टेशनरी आदि को साथ रखा जाएगा। इस दौरान स्पैरो सॉफ्टेक के कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम पीआरओपीसी सारवा ने दी। देखिए, अपोलो के द्वारा 57 लाख लगभग जो बकाया हुआ था वो राशि वसूलने के लिए कुर्की वारंट निकाला गया था। उसके बाद में उन्होंने 10 लाख बीच में जमा किया, फिर 10 लाख ऐसे करके उसने 30 लाख जमा कर दिए। जो 17 लाख रुपए है वो अभी बकाया है, उसको जमा करने के लिए कुर्की वारंट पैसे निकाला गया। इसके साथ ही दल गठन कर दिया गया है और 30 तारीख को मंगलवार को 10:30 बजे कुर्की के लिए टीम निकलेगी। निगम विलय की टीम यदि पैसा जमा नहीं करते हैं तो कुर्की कार्रवाई के लिए टीम निकलकर कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार के खेल पुरस्कारों की चयन समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति में छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के सचिव गुरुचरण सिंह होरा को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। गौरतलब है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों के पुरस्कार नियम 2004 में संशोधन कर समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्य हैं। निश्चित ही राज्य सरकार आगामी दिनों में खेलों के स्तरों को सुधारने व खिलाड़ियों को तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। बहरहाल चयन समिति के गठन के पश्चात खेलों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य अलंकरण समारोह के लिए मुझे सदस्य नामित किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी का और खेल मंत्री जी का, पटेल साहब का और सभी लोगों का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि समिति में लिया। निष्पक्ष रूप से पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम जो 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के उसमें किया जाता है राज्य अलंकरण समारोह, उसकी हम लोग समीक्षा करके योग्य व्यक्तियों को जो होंगे उनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। अभी 17 करोड़ का उन्होंने टेनिस ग्राउंड बनवा दिया है, हॉकी बना हुआ है हमारे पास, क्रिकेट बना हुआ है, स्टेडियम पूरे प्रदेश में बने हुए हैं बड़े बड़े। तो ये सारा काम जो अभी हो रहा है, हमने इतने सालों में जो डिमांड की थी, अभी जो खिलाड़ियों को जो भत्ता मिल रहा है, सब मिल रहा है, वो इस सरकार में बहुत बढ़ा दिया गया है। तो निस्संदेह खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं
और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट न आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बहुप्रतीक्षित IPS ट्रांसफर लिस्ट राज्य सरकार ने देर रात जारी कर दी है। राज्य सरकार ने दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, सरगुजा, बलरामपुर, सुकमा, जशपुर और कोंडागांव के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया है। दुर्ग ASP की जिम्मेदारी संभाल रहे अजय यादव को राजधानी का ASP बनाया गया है। वहीं बलौदाबाजार की कमान संभाल रहे SP प्रशांत ठाकुर को मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में नवनियुक्त SP प्रशांत ठाकुर इसके पूर्व दुर्ग जिले में बतौर ASP अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ASP के तौर पर उनके पूर्व के कार्यकाल को लगातार याद किया जाता रहा है। उन्होंने अपनी पदस्थापना के दौरान जिले भर में असामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगा दी थी। अब SP के तौर पर प्रशांत ठाकुर एक बार फिर से दुर्ग जिले में अपनी सेवाएं देने आ रहे हैं। ACC सीमेंट फैक्ट्री जामुल द्वारा ग्राम ढौर में चूना पत्थर की खुदाई का कार्य किया जा रहा है, जिससे आवाजाही के लिए रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ACC सीमेंट प्रबंधन जामुल द्वारा ग्राम ढौर में गोकुल धाम की सड़क को जोड़ने वाले पहुंच मार्ग में अनुचित अधिग्रहण कर बाउंड्री वॉल बनाकर खुदाई का कार्य किया जा रहा है। खुदाई की वजह से रास्ते में मिट्टी का ढेर लग चुका है, जिससे आवाजाही के लिए रास्ता बाधित हो रहा है। साथ ही ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। ACC प्रबंधन द्वारा खुदाई के दौरान ही कच्ची नाली का निर्माण किया गया है। इसकी वजह से बरसात का पानी खेतों में घुसने लगा है। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संतोष दास ने दी। और कटानी मार्ग गोकुल नगर में जो है, जिस प्रकार से किसान जो है पिछले कई वर्षों से ACC क्वारी खदान का जो माने वहाँ पर जो है पत्थर निकाला जाता है, उसमें जो है माने खेतों का पानी को जो है ना जाए करके उसने नाला को बंद कर दिया गया है, जिसके तहत जो है किसानों का जो फसल है वो फसल हर साल नुकसान हो जाता है। मैंने 60 एकड़ जमीन में जो है किसान बहुत ही परेशान रहता है, उसका मुआवजा भी नहीं मिलता। ACC को कई बार हम बोल चुके हैं, अवगत करा चुके हैं, आवेदन दे के बोले हैं कि इसका जो पानी निकासी है वो पानी निकासी का रास्ता को खोलो ऐसा करके, लेकिन आज तक के नहीं खोला हुआ। और किसानों के लिए जो पानी का जो निकासी है, खेतों में जो पानी रुक जाता है उसको खोल कर जो है मैंने फसल को सुरक्षित रखा जाए। गौरतलब है कि ACC प्रबंधन द्वारा अपनी खदानों में विस्फोट किए जाने से ग्राम ढौर के कुछ घरों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। विस्फोट की वजह से जान और माल का खतरा हर वक्त बना रहता है। इन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों द्वारा कंपनी प्रबंधन का ध्यान कई बार आकृष्ट कराया गया, जिसे प्रबंधन द्वारा हर बार नजरअंदाज किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। स्वच्छता अभियान टीम, युवा प्रकोष्ठ और मयारू संगवारी ग्रुप द्वारा रिसाली मुक्तिधाम में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के पूर्व बृहद रूप से मुक्तिधाम परिसर में सफाई अभियान भी चलाया गया। स्वच्छता अभियान टीम, युवा प्रकोष्ठ द्वारा अभियान के 112वें सप्ताह में मयारू संगवारी ग्रुप के साथ रिसाली मुक्तिधाम में वृहद रूप से साफ सफाई कार्य किया गया, जिसके तहत यहां उगी जंगली झाड़ियों की कटाई की गई। फैले कचरे को डस्टबिन में डाला गया। सफाई अभियान के बाद मुक्तिधाम परिसर में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने, हरियाली एवं सुंदरता को बरकरार रखने पौधारोपण किया गया और उपस्थित लोगों से पौधारोपण कर देखभाल करने की अपील की गई।
टीम के प्रेमचंद साहू और एक अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निरंतर स्वच्छता अभियान जारी है। आप सबके सहयोग से प्रति सप्ताह हम लोग एक स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक जागरूकता का अभियान लेते हैं और एक सार्वजनिक स्तर को लेकर साफ सफाई का अभियान जारी रखते हैं। तो आज हम उपस्थित हुए हैं रिसाली मुक्तिधाम, जो पर्यावरण से परिपूर्ण है और ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है और यहाँ पे मयारू ग्रुप करके है, वो संचालन किए हुए हैं यहाँ पे। तो हम अलग अलग स्थान पे, सार्वजनिक स्थान पे हम लोग सेवा देते हैं। तो आज हम यह सोचे, यह प्रतिदिन किसी न किसी का जन्मदिन, एनिवर्सरी या यहाँ पे मुक्तिधाम का यूज़ होता है। तो जनरली पौधा लगा के जाते हैं लोग और यहाँ पे केयर तो होता है। तो हम सोचे कि इनका थोड़ा बहुत सहयोग हम स्वच्छता अभियान टीम के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और यहाँ पे आसपास में जितनी भी गंदगी फैली हुई है उसको साफ करने का एक, हम जब भी हमारा बीच में हम आके यहाँ पे अपनी टीम के साथ में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आज स्वच्छता अभियान टीम का 112 सप्ताह में हम लोगों ने मुक्तिधाम रिसाली, जहाँ पर अंतिम समय में सभी को आना होता है, उस स्थान पर को हम साफ सफाई करके पर्यावरण संतुलित बने रहे, इसी उद्देश्य से वृक्षारोपण कर रहे हैं। और विगत कई वर्षों से यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसका देखभाल करना अति आवश्यक है। उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आकर के जो पौधा लगाए हैं उसकी देखभाल के साथ साथ कटाई छटाई करके उसको एक वृक्ष के रूप में कर रहे हैं, जिससे यहाँ का वातावरण संतुलित और अच्छा बना रहे। और निश्चित रूप से यहाँ वातावरण आप देख करके प्रसन्न हो जाएंगे कि ये मुक्तिधाम नहीं, ये तो पर्यटक स्थल है, ऐसा महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ सारे कोने में वृक्षारोपण किया गया है और शुद्धता बरकरार है। क्योंकि यहाँ पर निकलने वाले प्रदूषित जो शरीर को जलाया जाता है, तो उसके बाद जो वातावरण चाहिए वो पेड़ पौधों से ही मिलता है। इस उद्देश्य से यहाँ हरियाली छाया हुआ है। आप भी इससे जुड़े रहिए। गौरतलब है कि स्वच्छता अभियान टीम द्वारा स्वच्छता को लेकर निरंतर कार्य कर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब आषाढ़ महीने में टीम के सदस्यों द्वारा शहर में जगह जगह पौधारोपण करने कार्य की शुरुआत की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे की खबरों के लिए बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज बुलेटिन के साथ। श्री नारायण गुरु विद्या भवन शिक्षा के लिए बीते 45 वर्षों का अनुभव 2 शिक्षा संस्थान के साथ अपने स्टूडेंट को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है। विद्या भवन में स्टूडेंट के विकास के लिए सर्व सुविधा युक्त लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर जोन, म्यूजिक जोन, स्पोर्ट्स जोन, हाइजेनिक कैंटीन के साथ आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सीसीटीवी द्वारा स्टूडेंट की सतत निगरानी, स्टूडेंट के विकास के लिए समय समय पर काउंसलिंग। सत्र 2020-21 के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी विषयों में एडमिशन ओपन है। संपूर्ण भिलाई में हमारी 2 शाखाएं हैं। संपर्क करें SNG किड्स एकेडमी, क्वार्टर नंबर 1A, स्ट्रीट नंबर 27, सेक्टर 7 भिलाई। मोबाइल नंबर 9893435274। हमारी दूसरी शाखा SNG विद्या भवन, क्वार्टर नंबर 4A, स्ट्रीट SPA, जोन 3, खुर्सीपार भिलाई। मोबाइल नंबर 9907290977। DS मेडिकल स्टोर, एकता चौक, न्यू जलाराम, कैलाश नगर के सामने, हाउसिंग बोर्ड भिलाई। मोबाइल नंबर 7987642969। एक ही छत के नीचे विभिन्न रोगों का उपचार। डॉक्टर जी भाटिया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, MBBS एंड DCH। हर गुरुवार शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक। डॉक्टर SF खान, जनरल फिजिशियन, MBBS, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक। डॉक्टर विभा वाघमारे, स्किन स्पेशलिस्ट, प्रत्येक गुरुवार एवं रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। डॉक्टर रवि मार्कंडे, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, सोमवार से रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे यहाँ दवाइयों पर 15% की छूट दी जाती है तथा होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो संपर्क करें DS मेडिकल स्टोर, कैलाश नगर के सामने, हाउसिंग बोर्ड भिलाई। दीक्षा पब्लिक स्कूल, ग्राम शिवनगर, नेवई भाटा, उमरपोटी रोड। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। एडमिशन ओपन। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन। सुसज्जित क्लासरूम, CCTV कैमरे से सतत निगरानी। टेक्निकल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी में विगत 20 वर्षों से संचालित। और इतना ही नहीं, बिलासपुर से राज्य स्तर में सम्मानित एवं दिल्ली में इंस्पायर अवार्ड हेतु चयनित। जी हाँ, दीक्षा पब्लिक स्कूल, ग्राम शिवनगर, नेवई भाटा, उमरपोटी रोड।
मोबाइल नंबर 7509919890 8349421405। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय एफिलिएटेड टू हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग उच्च शिक्षा के लिए लगातार 23 वर्षों से श्री गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी से सम्मानित है। यहाँ आप शिक्षा सुविधा के साथ अपनी उच्च शिक्षा को उच्च स्तरीय अनुभवी फैकल्टी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज ऑफर्ड साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट कोर्स, कॉमर्स फैकल्टीज कोर्सेज से संबंधित सभी विषयों की उच्च स्तरीय शिक्षा, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब व आधुनिक लैब सुविधा उपलब्ध है। छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम विद प्री मेडिकल चेकअप उपलब्ध है। ऐप बेस्ड ऑनलाइन सुविधा यूट्यूब लेक्चर के साथ दी जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें 9827987331, 9755493575, 7067411242। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय बिसाइड पेट्रोल पंप, एड्रेस 97/2 नियर शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनवानी भिलाई, जिला दुर्ग। कांटेक्ट करें 078822907992। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2020-21। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोरनापाल में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मंदिर तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर इस कार्य में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व सड़क चौड़ीकरण के नाम पर दोरनापाल में एक मंदिर को तोड़ दिया गया था, जिससे वहां रखी हनुमान जी की पुरानी प्रतिमा खंडित हो गई थी, जिससे हिंदू समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। मामले की जानकारी बजरंग दल के पदाधिकारियों ने दी। 2 दिन पहले दोरनापाल करके जो जगह है, वहाँ पे एक हिंदू मंदिर जो है उसको तोड़ दिया गया। और दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि वहाँ हमारे इष्ट देव जो हनुमान जी हैं, उनकी मूर्ति को JCB से उसको खंडित करके तोड़ा गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत हद तक आहत करती है। इस तरह की जो घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार ये कुछ छोटे अंतराल के समय से हो रही है, इसको कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हमारे बीच के लोग हैं वो कुछ बयानबाजी करते हैं हमारे हिंदू समाज के ऊपर में, हमारे ब्राह्मणों के ऊपर में और हमारे जो धार्मिक आस्थाओं के ऊपर में, हमारे इष्ट देव हमारे श्री रामचंद्र जी के बारे में इस तरह से जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके मानसिकता में फिट होता है। उसके बाद ये किसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं और लगातार ऐसी घटना का होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू विरोधी सोच, उस पर लगाम लगाना जरूरी है और उसके बाद ये जो गतिविधि करते हैं, आपराधिक गतिविधि करते हैं, इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। लूट के मामले में सुपेला पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की 3 घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। मामले में पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी सुपेला थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने दी। 26/6/2020 की रात्रि करीब 10:30 बजे की बात है और साथी बटालियन के सामने अपना दारू दुकान भट्टी के सामने में 2 लड़के जो बाइक में थे और शिव शंकर साहू जो कि शिक्षा नगर पोखर रहने वाला है, वो लड़का चंदूलाल हॉस्पिटल में कंपाउंडर काम करता है, घर वापस जा रहा था और इसी बीच में 2 लड़के जो मोटरसाइकिल से आए और
उसका पर्स और मोबाइल लूटने का प्रयास किए और उस लड़के ने, शिवशंकर ने अपना बचाव किया। उसके हाथ में तीसरा लड़के ने चाकू मार दिया, उसमें काफ़ी हाथ में चोट आई थी उसको। और उसके बाद पर्स भी तीसरा लड़का उसके जेब से निकाल के भाग गए थे। और पुलिया के आधार और सिविल टीम और श्रीमान पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी शहर के मार्गदर्शन जब आरोपी की पड़ताल की गई तो पुलिया और के आधार पर 2 लड़कों को उसमें पकड़ा गया, जिसमें शेख रशीद जो कि सादापारा भैरव बस्ती के रहने वाला है, दूसरा लड़का है रोहित कुमार जो कि सादापारा भैरव बस्ती के दोनों लड़के रहने वाले हैं। और जब इन दोनों को कैसे पूछताछ की गई तो और भी लूट के 2 मामलों का और खुलासा हुआ है, जो कि एक घटना 16 जून की घटना है, जो कि घटनास्थल बाईपास रोड मारुति शोरूम के पास, डी मार्ट के पास में घटना घटी थी। उसमें भी प्रार्थी आशीष सिंह रघुवंशी से तो दोनों आरोपी ने 780 रुपये की लूट की थी, कुछ जैकेट से निकाल लिया था। और एक घटना और घटी थी जो कि 12 जनवरी की घटना है और सुबह 4 बजे के आसपास की घटना है, जो कि सूर्या माल चौक के पास की घटना है। इसमें प्रशांत भट्ट नाम का प्रार्थी था, उसके पास से सिर में उसके चोट मार के 5500 रुपये आरोपियों द्वारा निकाल लिया गया था। इस प्रकार से टोटल 3 मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें लूट की वारदात आरोपियों ने की थी। आरोपी शेख रशीद और रोहित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से मोबाइल फोन और लूट में जो पैसे बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल की जब्ती की गई है। आरोपियों को रिमांड में दिया गया। वहीं दूसरी ओर अजय कॉम्प्लेक्स नेहरू नगर में अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन करने वाले कारोबारी के खिलाफ रविवार को सुपेला पुलिस ने कार्रवाई कर मौके से हुक्का पॉट, हुक्का पाइप व तंबाकू को जब्त किया है। मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने दी। 4 बजे के आसपास दिन को सूचना प्राप्त हुई कि अजय कॉम्प्लेक्स प्लाट नंबर 64 नेहरू नगर में एक लड़का राजा राजपाल नाम का लड़का है, जो कि हुक्का बार चला रहा है। और इस सूचना पे तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि वहाँ से नाबालिग जो लड़के थे वो तो भाग चुके थे। और आरोपी जो है राजा राजपाल है, वो हुक्का पॉट और तम्बाकू वाले फ्लेवर और कई सामग्री रखे वहाँ पर हुक्का संचालित कर रहा था। और आरोपी को मौके से सभी सामानों के साथ में हुक्का पॉट फ्लेवर के साथ में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। और आरोपी राजा राजपाल के खिलाफ में धारा 8, 11 छत्तीसगढ़ धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार की योजना मोर जमीन मोर मकान अंतर्गत शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर भूमि स्वामी अधिकार दिए जाने दुर्ग नगर पालिक निगम अंतर्गत 13 हितग्राहियों का सर्वे कर उन्हें नोटिस जारी किया गया, ताकि कब्जाधारी को जमीन का स्वामित्व सौंपा जा सके। लेकिन इसे लेकर हितग्राहियों के मन में कई सारे प्रश्न हैं, जिसे लेकर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी खेमलाल वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। यहाँ एक्चुअली हुआ ये थे कि सितंबर 2019 में शासन के निर्देशानुसार शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण करके लोग हैं, उनको राजीव आश्रय योजना के तहत, जैसे कि नजूल भूमि, सीलिंग की भूमि या आबादी भूमि पर बसे लोगों को जो स्लम एरियाज में थे, उनको 700 वर्ग फीट तक का, जो दुर्ग नगर निगम सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत 700 वर्ग फीट या इससे नीचे के कब्जे किए हुए हैं, ऐसे स्लम एरिया में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 10 रुपये स्क्वायर फीट का प्रीमियम लेकर के उनको पट्टा, विकास शुल्क लेकर के पट्टा देना था। ऐसे करीब 388 लोगों को हम पट्टे का वितरण कर चुके हैं, जो ऐसी स्थिति में पात्र पाए गए। और ऐसे भी लोग हैं जो इससे अधिक रकबे पर काबिज हैं या पक्का मकान बना करके काबिज हैं, और वो विशेष रूप से आबादी या फिर नजूल या सीलिंग की भूमि पर काबिज हैं। उनको राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पात्रता नहीं है, लेकिन शासन की एक दूसरी स्कीम भी है कि वो अपने अतिक्रमण का व्यवस्थापन वहाँ के गाइडलाइन दर का 152% जमा करके अपने भूमि स्वामी अधिकार में उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को नोटिस जारी की गई है। इसके साथ ही पूर्व में मिले जो पट्टे हैं, उनको जिन लोगों ने क्रय विक्रय कर लिया है, ऐसे क्रेतागणों को भी हमने नोटिस जारी किया है कि वो 127% राशि जो गाइडलाइन का है वो जमा करके अपने भूमि स्वामी अधिकार में ऐसी ज़मीन को प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे ही नोटिस जारी किए गए व्यक्ति आकर के अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी सहमति के हिसाब से हमको बताते हैं। जब उनकी सहमति होती है कि हम वो राशि जमा करने के लिए जो शासन से तय है तैयार हैं, तो हम उनके प्रकरणों को तैयार करके और इसके लिए जो समिति है कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में उनके समक्ष भेजते हैं। सर, कार्यालय में कुछ ऐसे लोग को पहुंचते देखा गया है जिन्हें ज़मीन अलाउड किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसे कौन से भूमि में काबिज है कि जो उनको ज़मीन अलाउड ही नहीं कर सकते? हाँ, निश्चित रूप से जब ये अतिक्रमण के व्यवस्थापन की बात आई तो हमने नोटिस सभी को जारी किया है, लेकिन उसका हमने जब भूमि के मदवार विवरण तैयार किया तो उसमें ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, करीब 550-600 लोग ऐसे हैं जो पानी के नीचे सड़क रास्ता या शमशान या ऐसी भूमि पर बैठे हैं जिनको किसी भी स्थिति में भूमि अतिक्रमण के व्यवस्थापन के तहत नहीं लिया जा सकता। ऐसे व्यक्तियों को हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वे किसी भी प्रकार से पट्टे की प्राप्ति के लिए या भूमि स्वामी अधिकार की प्राप्ति के लिए प्रयास ना करें। सर, कुछ सर्वे में छूट गए होंगे बाय द वे जिनको मिल सकता है रजिस्ट्री की ज़मीन, तो वो कैसे यहाँ संपर्क कर सकते? नहीं, हमने 1354 लोगों का सर्वे किया था। 1354 को हमने सेग्रीगेट कर लिया है कि भूमि के मद के अनुसार कितने लोग पात्र हैं और कितने लोग ऐसी भूमि पर हैं जो किसी भी स्थिति में पट्टा बंटन की कार्यवाही योग्य नहीं है। मतलब उनको हमने अलग कर लिया है और पूरे आइडेंटिफाइड हैं। प्योर डाटा आप लोग के द्वारा निकाला? हमारे 60 वार्डों का दुर्ग निगम के अंतर्गत डाटा निकाल लिया गया। भिलाई शहर के 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे यहाँ के रहवासी यहाँ पर घर खरीद कर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड के रहवासी आज भी नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। ना तो यहाँ पर सड़कें हैं और ना ही नाली की व्यवस्था, जिससे बरसात के दिनों में नालियों में बहने वाला पानी सड़कों पर बहता दिखाई पड़ता है और जिसकी बदबू से यहाँ के रहवासी खासा परेशान होते भी देखे जा सकते हैं। बावजूद इसके नगर निगम भिलाई इस क्षेत्र का टैक्स तो वसूल रहा है और टैक्स लेने के बाद भी विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शून्य दिखाई देता है। पूरे 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड की नालियाँ अस्त व्यस्त है और जगह जगह ब्लॉक की हुई है। सारे इलाके की रोड क्षतिग्रस्त अलग हो चुकी है, जिसमें हर बरसात में नालियों में बहता पानी जमा हो जाता है। और तो और बिजली व्यवस्था भी सुचारू यहाँ पर नहीं है। यहाँ इस क्षेत्र में 2 पार्क बने हुए हैं जो कि किसी काम के नहीं आते। दोनों ही पार्क की स्थिति काफी दयनीय है। एक पार्क के सामने तो सीवरेज टैंक भी बना हुआ है, जिससे लगातार गंदा और बदबूदार पानी बाहर निकलकर जमा होता रहता है। क्षेत्र में कई ऐसे खाली जगह पड़ी हुई है जहां हमेशा जल भराव बना रहता है, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम को बताते हुए कहा कि जब वह नगर निगम भिलाई के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो वहां से शिकायत के निवारण के लिए हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी पर थोप दिया जाता है और हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी वाले नगर निगम भिलाई पर थोप देते हैं, जिससे यहाँ किसी भी प्रकार का विकास कार्य अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ नाली जाम रहती है और न पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। टैक्स भी हम लोग बराबर भरते हैं, पानी भी नहीं आता है टाइम पर। और यहाँ पार्षद तो कभी आके देखते ही नहीं है। यहाँ इतनी गंदगी है और यहाँ के महापौर जो हैं उनको भी आके एक बार राउंड लगाना चाहिए, मेरा ये कहना है। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी हम चाहते हैं कि हमारी नाली और रोड दोनों मतलब बनना चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और बच्चों के लिए तो कुछ पार्क और बनना चाहिए यहाँ खेलने के लिए, लेडीज़ लोग जहाँ घूम सके, अपना आराम टाइम पास कर सके। यहाँ कुछ भी नहीं है सुविधा ऐसे 32 एकड़ में। यहाँ पर तो जो समस्याएँ हैं ये काफ़ी समय से है और हम लोग जो है बराबर इसके लिए संघर्षरत रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम जो है हमारे मन के मुताबिक नहीं मिल रहा है ना। कभी जैसे हम अगर हाउसिंग बोर्ड जाते हैं तो हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि हमने हैंडओवर कर दिया है निगम को। निगम के पास में जाते हैं तो निगम का कहना है कि हमने जो है अभी तक हमको वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं मिला है, उसने जो है हमको हैंडओवर नहीं किया है। बस ये दोनों के बीच में हमारा जो एरिया है वो जो है पिसा रहा है और जिसके चलते जो है ना हमारे यहाँ ढंग से सफाई होती है, ना जो है नालियों की सफाई होती है, ना रोड बन रहा है। और जब अभी बरसात जब शुरू होगी तो पानी जो है घुटनों तक भर जाता है मेन रोड पे। अब जहाँ से हमारे पार्षद जी भी गुजरते हैं, वहाँ से हमारे महापौर भी गुजरते हैं, लेकिन इन सबको फिर भी ये देख करके आंखें मूंद कर चले जाते हैं कि इनका जो है फ़र्ज़ जो है कि यहाँ नालियाँ जो भर रही हैं, नालियों से पानी ओवर होकर के रोड पे आ रहा है, तो उनको कोई एक्शन लेना चाहिए। आप पार्षद हो, आप महापौर हो, फिर भी आपका जो इसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। 10 साल हो गए यहाँ से निवास कर रहा हूँ और पूरी नालियाँ टूट गई है, नाली का बहाव नहीं है, बीच में
पोल है, नाली का जो पानी है वो बहता ही नहीं है सीधा। और भी चैम्बर की समस्या है, गटर की समस्या है, बहुत सी समस्या है। नाली और रोड मेन है। निगम में कभी इसकी कंप्लेन वगैरह की है? क्या कहते हैं? निगम में तो बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, पार्षद को भी कंप्लेन कर चुके हैं। पार्षद बोलता है कि अभी हैंडओवर नहीं हुआ है हाउसिंग बोर्ड से, और हाउसिंग बोर्ड वाले को भी बुलाए थे, बोले हमारे पास बजट नहीं है। निगम बोलता हमारे पास बजट नहीं है। तो हम लोग क्या परेशान हो रहे हैं। टैक्स तो बराबर भी कर रहे और हैं। हम लोग क्या संपत्ति कर भी भर रहे हैं और पानी का भी टैक्स दिए है बराबर, लेकिन फिर भी हमारी समस्या जो है हल नहीं हो रही। इसके पहले हमने ये सोचा था यहाँ पे घर बनाए, तो इस उम्मीद पे घर बनाए कि हम अच्छे जगह पे जा रहे हैं, अच्छा यहाँ माहौल रहेगा। बट आने के बाद हमें ऐसा आभास हुआ कि मैंने बहुत गलत जगह पे अपना घर ले लिया है। बिल्कुल यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती है। इतनी गंदी बदबू आती है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। रोड ऐसा है कि पूरा रोड पे नालियों का पानी रोड पे बहता रहता है। न तो हम चल सकते हैं, न बैठ सकते हैं घर के सामने। ऐसे माहौल में एकदम जीना मुश्किल हो गया है। प्रशासन को हम बोलते हैं तो प्रशासन बोलता है कि नगर निगम के पास जाओ, नगर निगम बोलता है हाउसिंग बोर्ड के पास जाओ। हमारा काम है, जब से हम आए हैं तब से हम दौड़ ही रहे हैं। कभी इसके पास जाएंगे तो वो उसके ऊपर डालता है, उसके पास जाएंगे तो इसके ऊपर डालता है, लेकिन सुनवाई किसी की बात नहीं होती है। बस हमारा काम है दौड़ना। वो लोग आते हैं, आँख बंद करके चले जाते हैं, और हमारा जीवन जो है यहाँ नरकीय जीवन हो गया है। अभी क्या क्या चीज़ें यहाँ चाह रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नाली का, जो कि बिल्कुल नाली का बहाव यहाँ पर रुका हुआ है। जहाँ का तहाँ नाली की बदबू आ रही है, एकदम सड़न पैदा हो गई है। थोड़ा सा बारिश होता है तो वो बहा हुआ पानी जो है पूरा रोड के ऊपर आ जाता है, एकदम चलना दुर्बल हो जाता है यहाँ पे। और बिजली की व्यवस्था की बात करें तो कैसी है? बिजली की व्यवस्था स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। जब रात का समय होता है तो लाइट बंद हो जाती है, और दिन में अगर चालू हो गई तो दिन में जलते रहेगा, कोई बंद करने वाला नहीं है। अगर बंद कर दिया तो चालू करने वाला नहीं है। मच्छर गंदगी इतनी फैल गई है कि अब लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। न कोई प्रशासन ध्यान देता है, न कोई शासन ध्यान देता है। यहाँ की आम जनता एकदम जीना मुश्किल हो गया है लोगों का। और आपस में जो भी समस्या है उसको ख़त्म करके कम से कम हमारी समस्याओं को ध्यान दिया जाए, चाहे नगर निगम करे चाहे हाउसिंग बोर्ड करे। इससे हमारा कम से कम यहाँ कर लोगों का कम से कम जीवन जो है सुखमय हो जाए। 1.5 साल हो गया यहाँ रह रहे, लेकिन जब भी बारिश होता है या फिर पानी भी जब टंकी का ओवरफ्लो हो जाता है, यहाँ पे सड़क में पूरा पानी जमा हो जाता है। इतना मच्छर आता है घर में, बिना मच्छरदानी या अगरबत्ती का भी नहीं सो सकते एकदम। और छोटे छोटे बच्चे अगरबत्ती भी नहीं जला सकते, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या चाह रहे हैं अभी? चाह रहे हैं यहाँ पे अच्छा से मतलब पानी वानी मत भरे, गंदगी जमा मत हो। पिछले 5 साल से निवास कर रहा हूँ यहाँ मैं, और जब से यहाँ निवास कर रहा तब से टंकी भरा हुआ मिल रहा है मेरे को। यहाँ इतना बदबू आता है कि यहाँ से चलना फिरना बच्चे लोग का मुश्किल हो गया। बहुत से लोग यहाँ बीमार भी हो गए हैं, जैसे मैं भी बीमार हो गया हूँ इसी की वजह से। क्या चाह रहे हैं अभी? इनका तब बंदोबस्त अच्छे से किया जाए। इसका लीकेज का पानी मतलब ना सीवरेज नहीं हो पा, मतलब बाहर नहीं निकल पाता, और यहाँ जाम पड़ा रहता है, बहुत बदबू आता है। जब नगर निगम भिलाई 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों से टैक्स वसूल रहा है, तो यहाँ विकास कार्य कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। पर ये बात समझ से परे है, यहाँ का विकास कार्य किस कारण से रुका हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान बंद हुई बस सेवाओं को राज्य सरकार ने आदेश देकर पुनः शुरू करने की बात जरूर कही है, लेकिन बस यूनियन और बस मालिक बस की सेवाएं शुरू करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बस सेवाओं के बंद होने से सबसे बड़ा असर बस ड्राइवर व कंडक्टर को हुआ है। ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष DK लाला ने बताया कि पिछले 4 माह से बस सेवाएं प्रभावित है, जिसका असर अब ड्राइवर व कंडक्टर के जीवन में पड़ने लगा है। रोजी रोटी का जरिया बंद होने के चलते ड्राइवर व कंडक्टर अपना जीवन यापन करने के लिए नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। बस ड्राइवरों का कहना है कि बस मालिक मजदूरों को अन्य प्रदेशों से ले आकर अपना जीवन निर्वहन तो करा रहे हैं, लेकिन बस ड्राइवर व कंडक्टर भूखमरी की नौबत तक पहुंच चुके हैं। वहीं नेताओं का कहना है कि हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिससे हम कोई मदद कर सकें। ऐसे में ड्राइवर व कंडक्टर बेहद बुरे दौर से गुजरते देखे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है भैया, देखो अभी जब से हम लोग काम कर रहे हैं ना भैया, बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। और रहा सवाल अभी का, तो अभी क्या है, हम लोग चालक परिचालक जितने लोग भी हैं भैया, हम लोग बहुत ही अभी गंभीर स्थिति में हम लोग अभी हम लोग का जीविका जो भी है हम लोग चला रहे हैं। और क्या है, अभी हमको क्या है, जब से लॉकडाउन हुआ है ना भैया, तब से हम लोग को सेठ लोग के द्वारा भी कोई चीज़ हमको नहीं दे रहे हैं भैया अभी, और हम लोग सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या है, अभी भैया हम लोग बहुत ही त्रस्त हो गए हैं,
क्या करें क्या ना करें, परिवार कैसा चलाएं, यही दुविधा हम लोग को हो गया है भैया, और बस और कुछ नहीं है। 4 महीने हो गए हैं शासन की तरफ से, ना ही ये मालिक लोगों की तरफ से। मैंने विधायक रेखचंद जी को, लखीसर बघेल जी को, कलेक्टर को, कमिश्नर साहब को, सारे को हमने लेटर दिया, कहीं से भी हमारी सुनवाई थोड़ी सी भी नहीं। क्या है आप देखिए, ये गाड़ियाँ बंद होने से इन कर्मचारियों में कितनी परेशानी है। ना उनको तनख्वाह मिलती थी, ना आज को कोई सुविधा दे रही है, ना शासन दे रही है, ना बस मालिक दे रहे हैं। और शासन से सुविधा मिलनी चाहिए था, शासन से थोड़ी सी भी सुविधा तो नहीं मिल रही है। ये जाए तो जाए कहाँ? ऊपर से बोलते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं हमारे शहर के विधायक। दूसरा काम देख लो, कुछ काम कर लो। मेरे पास में कोई निधि नहीं है, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। सारे कर्मचारी गए थे, इनका कोई सुनवाई। फिलहाल लॉकडाउन खुल चुका है और धीरे धीरे करके लॉकडाउन से प्रभावित लोग उबरने के प्रयास कर रहे हैं, परंतु ड्राइवर कंडक्टर की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। इसे देखते हुए शासन प्रशासन को जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे इनकी भी स्थिति में जल्द सुधार हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। भिलाई के युवा शक्ति संगठन ने एक बार फिर बरसात शुरू होने के साथ पूरे शहर भर के घरों में लगे कूलरों में दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है, जिससे डेंगू जैसी महामारी से बचा जा सके। भिलाई शहर के युवा शक्ति संगठन के द्वारा शहर में कई जनहित के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से डेंगू निवारण कार्यक्रम के तहत पूरे शहर भर में डेंगू निवारक दवाओं का छिड़काव एवं घरों में लगे हुए कूलरों में डेंगू के लार्वा न बना पाए, इसके लिए भी कूलरों में दवाइयां डाली जा रही है। क्योंकि ये संस्था भिलाई के सेक्टर 7 में स्थित है, इसलिए ये कार्यक्रम सेक्टर 7 से प्रारंभ किया जा रहा है। युवा शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम प्रसाद ने संगठन द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी न्यूज टीम के साथ साझा की। मैं युवा शक्ति संगठन से हूँ और हमारे संगठन में हमारे संजय भाई, अनिल भाई, टमरिया भैया सब जुड़े हुए हैं। हम लोग प्रतिवर्ष की तरह हर वर्ष हम लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों के कूलर में दवाइयाँ डालते हैं कि लोग इससे जागरूक रहें, और जो डेंगू जैसी महामारी एक बार भिलाई में फैली थी, ये दोबारा ना फैले, इसके लिए हम लोग की तरफ से जितना सहयोग होता है जनता के लिए हम लोग करते हैं। घर टू घर जाकर लोगों के कूलर में दवाई डालते हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं, और इससे हम ये चाहते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य लोग जागरूक रहें, अपने घर के आसपास सफाई करें, ये हमारा मूल उद्देश्य है। मतलब दवा डालने के साथ साथ साफ सफाई के प्रति भी जागरूक करते हैं? जी हाँ, साफ सफाई के प्रति भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग जागरूक रहें, अपने घर के आसपास सफाई रखें, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और मैं एशियन न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि इनके माध्यम से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचती है, और लोगों को जागरूकता पहुँचाने में हमारे एशियन जो टीवी चैनल है, न्यूज़ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भिलाई की युवा शक्ति संगठन के अलावा कई और संगठन भी इस तरह के जनहित के कार्य करते आए हैं। शायद यही कारण है कि भिलाई में कोई भी महामारी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रुक कर दुर्ग की ओर, जहां दुर्ग में एक बार फिर सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 10 पुरुष व 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। दुर्ग नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राजेश बागड़े के नेतृत्व में शहर अंतर्गत चल रहे अवैध सटोरिये के नाक में नकेल कसने ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई आपापुरा, चंडी मंदिर, दुर्ग गया नगर और बजरंग नगर में हुई। इस दौरान 13 आरोपियों के साथ 60,710 रुपए नगद, लाखों की सट्टा पट्टी और संगठित रूप से सट्टा लिखने में इस्तेमाल किए जाने वाले सील भी जब्त की गई। यह कार्रवाई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जिले में सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल सटोरियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर आप सभी से जाने से पहले एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।